हर हर महादेव। जय श्री राधे दोस्तों। तो आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताएंगे और दर्शन भी कराएंगे जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी सुना हो और हो सकता है कि किसी भागवताचार्य कथावाचक के मुंह से आपने ये कहानी सुन रखी हो, ये जगह देख रखी हो, या फिर किसी टीवी सीरियल के द्वारा भी आप इस जगह के बारे में जानते होंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम आपको बताते हैं। यह है श्री केदारनाथ धाम। जी हाँ, ये सोच में मत पड़िए कि केदारनाथ धाम उत्तराखंड में भी है। एक केदारनाथ धाम हमारे ब्रज में भी है, जो कि राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान के कामा डिस्ट्रिक्ट में। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो हमारा ब्रज है ये मथुरा, आगरा, ये कई सारे डिस्ट्रिक्टों में पड़ता है, लेकिन कई राज्यों में भी पड़ता है। पहला हो गया आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा हरियाणा। 3 राज्यों को मिलाकर ये हमारा ब्रज 84 कोस बनता है। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, इन तीनों में होकर हमारे 84 कोस की यात्रा गुजरती है। और उस 84 कोस में कहीं न कहीं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा की गई लीलाओं के वो दर्शनीय स्थल हैं, वो मंदिर हैं, वो क्रीड़ा स्थल हैं, वो जगह हैं जो भगवान श्री कृष्ण के द्वापर काल से जुड़ी हुई हैं। तो वैसा ही एक स्थान है श्री केदारनाथ धाम। जी हाँ, ये है और सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। हालांकि यहाँ पर चारों धाम और सारे तीर्थ हैं ब्रज क्षेत्र में, लेकिन आज हम आपको श्री केदारनाथ धाम के दर्शन कराते हैं। तो कहानी आपने सुनी ही होगी या कहीं टीवी सीरियल पे देखी होगी, जब भगवान श्री कृष्ण के जो माता पिता थे उन्हें याद आया कि हमने अपनी जवानी में ये प्रण लिया था कि जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा और हम बुजुर्ग अवस्था में जाने लगेंगे तो हम सारे तीर्थ और चारों धाम की यात्रा करेंगे। तो जब ये इच्छा उन्होंने लाला को बताई, यानी कि भगवान श्री कृष्ण को बताई, तो उन्होंने कहा कि अरे प्रभु, अरे मैया बाबा, आपको वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। मैं सारे तीर्थों को और चारों धामों को यहीं पर बुला लेता हूँ आपके लिए। तो भगवान श्री कृष्ण की बातें सुन के उनके जो माता पिता थे वो बड़े असमंजस में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो ठहरे 56 कलाओं के साथ। तो उन्होंने योग माया को याद किया और योग माया के थ्रू, योग माया के द्वारा चारों धाम और सारे तीर्थों को अपने सम्मुख बुला लिया और बारी बारी से दर्शन करने को कहा अपने माता पिता से। माता पिता ने सारे तीर्थों के दर्शन किए, बाकायदा विधिवत पूजन किया और सब कुछ विधि संपूर्ण हो जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई अब आपका काम पूरा हुआ और अब आप अपने अपने घर जाइए। तो सारे तीर्थ और चारों धाम बोलते हैं भगवान कृष्ण से कि प्रभु, आए तो हम आपकी मर्जी से और आ भी गए, लेकिन अब नहीं जाने वाले, हम आपकी मर्जी से बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो बोले भाई क्या हुआ, ऐसा कैसे कह रहे हो आप। तो उन्होंने बोला कि अब तो हमें ब्रज में ही जगह चाहिए, ब्रज में ही हम बसेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण बड़े असमंजस की स्थिति में पड़ गए। तो उन्होंने कुछ सोचने के बाद कहा कि आप ऐसा करो, देखो ये तो मेरा घर है, जो गोकुल, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, ये तो मेरा घर है। आपको इसके अलावा अगर कोई जगह मिलती है मेरे ब्रज 84 कोस में, तो आप वहाँ जाकर आराम से अपनी जगह को मनपसंद चुनिए और वहाँ पर विराजमान हो जाइए। तो द्वापर से लेकर अब तक ब्रज में ये केदारनाथ धाम जहाँ भगवान भोले विराजमान हैं। आपको एक बात और बता दूँ, चलिए वो बात मैं आपको बाद में बताऊँगा जब हम ऊपर पर्वत पर यानी कि पहाड़ पर पहुँच जाएंगे। तो तब से लेकर अब तक चारों धाम, सारे तीर्थ हम ब्रजवासियों के लिए 84 कोस की परिक्रमा में पढ़ते हैं और हूबहू वैसा ही आनंद स्वरूप और वैसी ही छवि, वैसा ही एक दृश्य हमें मिलता है जो कि उत्तराखंड में मिलता है चारों धामों में और सारे तीर्थों में। बस एक फ़र्क इतना आ जाता है कि वहाँ पे ठंडक रहती है और यहाँ पर गर्मी। और ये जो जितने ज़्यादातर
84 कोस के जितने भी चारों धाम और सारे तीर्थ हैं, ये अरावली पहाड़ी पर्वत श्रृंखला पर स्थित हैं। या तो उनकी तलहटी में स्थित हैं या पहाड़ के ऊपर। जैसा कि आप जो देख पा रहे हैं ना, ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। जी हाँ, जो कि हमारे लिए ब्रह्म पर्वत यानी कि बरसाना से शुरू होती है, यूपी में ब्रज क्षेत्र से बरसाना से शुरू होती है। और जिस पहाड़ी पर बरसाने में श्री जी का मंदिर स्थित है उसे ब्रह्म पर्वत कहा जाता है। जी हाँ, तो ये श्रृंखला कई राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, तो दिल्ली। तो धीरे धीरे हम पहुँचे जा रहे हैं मंदिर की ओर। तो इस तरीके से इसकी कहानी थी। लेकिन ये भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की जितनी लीलाएं थीं, द्वापर में जितनी लीलाएं की, उनको सबसे ज़्यादा देखने वाला, जो सबसे ज़्यादा लीलाएं उनकी देखी वो भोलेनाथ ही थे। तो ये हैं वो केदारनाथ शिवलिंग। जी हाँ, जो सपरिवार विराजमान हैं। और जो यहाँ पर ये गुफा है ऊपर पर्वत पर, और कहा जाता है कि जो ऊपर चट्टान है ये शेषनाग जी हैं। और शेषनाग जी के नीचे गुफा है, उस गुफा में ये हमारे महादेव, हमारे केदारनाथ शिवलिंग स्वरूप में सपरिवार के साथ विराजमान हैं। और साथ ही यहाँ पर गौरी कुंड भी है, उसके दर्शन हम आपको कराएंगे। लेकिन ये गुफा इतनी छोटी है कि यहाँ पर एक बार में एक ही आदमी निकल सकता है। राजस्थान के कामा में भी भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र स्थान है, श्री केदारनाथ धाम। और इस मंदिर की लगभग 300 से 400 के बीच सीढ़ियाँ हैं। तो हमने आपको दर्शन कराए। और ये देख पा रहे हैं आप पर्वत श्रृंखला अरावली हिल्स की, और इसके बीच में छोटे छोटे घर और छोटे छोटे गांव आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि राजस्थान में है। तो हमने दर्शन किए। अब हम वापस चलते हैं गौरी कुंड की तरफ। आप अगर देख पा रहे हो, वो नीचे जो आपको छोटा सा तालाब या छोटा सा कुंड दिखाई दे रहा है, वो गौरी कुंड है। जी हाँ, और ये स्थान दुनिया से वाकई अलग है और प्राकृतिक आध्यात्मिक ऊर्जा से बहुत ही जुड़ा हुआ और बहुत ही सौम्य पवित्र स्थान है। जब भी आपको समय मिले ब्रज में आने का, तो ब्रज में आने के बाद आप इस स्थान पर ज़रूर आएँ। श्री केदारनाथ ब्रज काम्य वन में स्थित है। जो ये जगह है, इसे काम्य वन भी कहा जाता है। ब्रज में 12 वन हैं और 12 वनों में से सबसे बड़ा वन ये काम्य वन है। ये बद्रीनाथ, यही आगे रास्ता अगर आपसे निकलेंगे तो यहाँ से आगे आपको बद्रीनाथ भी मिलेंगे। उससे आगे जाएंगे तो आपको गंगोत्री, यमुनोत्री भी मिलेंगे। और ये जगह है, ये खो गांव के पास है, जो कि राजस्थान में है। बहुत से दर्शनार्थी दर्शन करके जा रहे हैं, बहुत से आ रहे हैं। लेकिन गर्मी इस वक्त बहुत ज़्यादा है, हल्के हल्के बादल हो रहे हैं। तो इस तरीके से इस तीर्थ स्थान की कहानी है। एक किंवदंती ये भी है कि नंद बाबा और मतलब जनश्रुति है, कहानी ये भी है इसके पीछे कि नंद बाबा और यशोदा ने बुढ़ापे में, जब उनके कोई संतान नहीं थी, तब ये प्रण लिया था कि अगर उन्हें संतान होगी तो वो 4 धाम की यात्रा करेंगे। नंद बाबा और यशोदा को 4 धाम यात्रा करने का अपना प्रण याद आया। इसके बाद वो तीर्थ यात्रा पर जाने की तैयारी करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण, हमारे कान्हा जी, जब जंगलों से गाय चराकर लौटे तो उन्होंने देखा कि घर में पकवान बन रहे हैं, पूड़ियाँ बन रही हैं, पोटलियाँ बांधी जा रही हैं, कपड़े रखे जा रहे हैं, बैलगाड़ियाँ सजाई जा रही हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने माँ यशोदा से पूछा कि माँ, ये सब क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि हमें अपने प्रण के बारे में याद आया है और अब हम उस प्रण को पूरा करने के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सारे तीर्थों को यहीं पर बुलाया। ये वही कुंड है, गौरी कुंड। यहाँ पर माता पार्वती ने तपस्या की है।